यहाँ पे देखेंगे जयशंकर टू द वेस्ट, यू कांट फाइट टेरर सिलेक्टिवली, भारत पर 500% टेरिफ की धमकी भी दिया है। तो इसके भी यहाँ पे सवाल जवाब जो हैं एस जयशंकर से किए गए हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्या क्या इनसे सवाल जवाब किए गए हैं। जयशंकर at UN, no impunity to terrorists, slam proxies and nuclear blackmailing। यहाँ पे इन्होंने बोला है कि अब जो बहुत सारी कंट्रीज हैं न्यूक्लियर को लेके बोलते हैं हमारे पास तो न्यूक्लियर है, तो जो यहाँ पे न्यूक्लियर के अगेंस्ट न्यूक्लियर की धमकी दे करके यहाँ पे जो अपनी बात है मनवाने की कोशिश करते हैं। तो नेक्स्ट देखेंगे इंडिया यूएस टाइज नॉट शेप्ड बाय पाकिस्तान, जयशंकर स्लिम्स वेस्ट फॉर शोइंग सिलेक्टिव कंसर्न ऑन टेररिज्म। इन्होंने यहाँ पे पूरे वेस्ट कंट्रीज को क्या किया, इन्होंने बोला है कि टेररिज्म के खिलाफ सभी का जो तरीका है वो कैसा हो जाता है, सिलेक्टिव हो जाता है, ठीक है। और यहाँ इन्होंने बोला है कि अगर टेरर की हम बात करें तो जो ओसामा बिन लादेन है वो एबटाबाद में ही क्यों मिला था, पाकिस्तान में जो कि एबटाबाद है, तो ये यहीं पे क्यों अपने आप को इसने, कहीं और कंट्रीज में भी तो जा सकता था, इसी कंट्रीज में ये क्यों रह रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो पाकिस्तान की सरकार है या पाकिस्तान की आर्मी है उसको हेल्प कर रही थी। तो वहां पे क्या किया, यूएस ने अंदर घुस के मारा उसको। तो जब बात आती है यहाँ पे टेरर अटैक की, जो हमारा अभी पुलवामा की बात करें या ऑपरेशन सिंदूर की या पहलगाम की बात करें, तो यहाँ पे फिर वेस्ट चुप हो जाता है। अब देखो व्हाट इज हैपनिंग, बेसिकली क्या हुआ था, द क्वाड फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग QFIM इन वॉशिंगटन strongly underscored the significance of territorial integrity, sovereignty and adherence in international law, responding to queries on ceasefire, terrorism and double standard. External Affairs Minister S Jaishankar reaffirmed India's firm and consistent position against टेररिज्म। इन्होंने यहाँ पे कंफर्म किया है कि जो भारत की नीति है शुरू से रही है जीरो टॉलरेंस पॉलिसी की, ठीक है। भारत यहाँ पे टेररिस्ट को बिल्कुल भी क्या है एक्सेप्ट नहीं कर सकता है, टेररिज्म को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करता है। सिलेक्टिव कंसर्न एंड डबल स्टैंडर्ड मस्ट स्टॉप। इन्होंने ये बोला है कि जो वेस्ट कंट्रीज है उनको बिल्कुल स्टॉप करना चाहिए कि ये इनका जो तरीका होता है सिलेक्टिव अप्रोच का। While speaking in the US, Jaishankar remarked the West cannot afford to be selective when terrorism target them. It's declared a global crisis। जब 9/11 हुआ, मैंने अभी आपको बताया, तो इन्होंने क्या कर दिया कि ग्लोबल क्राइसिस है। और जब यहाँ पे पहलगाम वाला हमला हुआ तो संवेदना तो व्यक्त की, लेकिन कोई भी जो स्टेप है वो इन्होंने नहीं लिया। When it's hit us, we are advised to show restraint इंटरप्रिटेशन। ही वॉज हाईलाइटेड द बेस्ट डबल स्टैंडर्ड। यहाँ पे उन्होंने हाईलाइट किया कि ये बेस्ट का डबल स्टैंडर्ड है। यहाँ पे एस जयशंकर ने अपनी खुल के बात रखी। लाइक यूएस एंड की यूरोपियन नेशंस वोकली कंडेम टेररिज्म व्हेन अफेक्टेड देमसेल्फ बट ऑफन रिमेन साइलेंट ऑन और अर्ज काम व्हेन इंडिया फेसेस अटैक फ्रॉम पाकिस्तान बेस्ड ग्रुप सच एज जैसे मोहम्मद, लश्कर तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन। देखो यहाँ पे पहलगाम वाला जब इतना बड़ा अटैक हो गया था, फिर भी यूएस ने क्या किया कि आसिम मुनीर को अपने व्हाइट हाउस में इनविटेशन दे दिया, बुला लिया। तो ये क्या है, दोगलापन ही है वेस्टर्न का, ठीक है। अब यहाँ पे वाई वॉज ओसामा बिन लादेन सेफ इन पाकिस्तान। मैंने अभी आपको बताया कि यूएस ने जब घुस के मारा था एबटाबाद में ओसामा बिन लादेन को, तो वो वहां पे रहना सेव करता था, तो पाकिस्तान उसको पनाह दे रहा। तो इंडायरेक्टली बिन में इन्होंने क्या किया कि पाकिस्तान को भी इंडिकेट कर दिया। अब देखो टेररिज्म विल कम बैक टू हॉन्ट यू। उन्होंने ये बोला कि अगर आप टेररिज्म की बात नहीं करेंगे और जो देश टेररिज्म को पनाह देंगे तो वो क्या करेंगे, वो बाद में आके आपको ही काटेंगे, हॉन्ट करेंगे, आपको ही हॉन्ट करेंगे। उन्होंने बोला कि व्हाट इज हैपनिंग इन आवर नेबरहुड टुडे इज नॉट जस्ट इंडियाज प्रॉब्लम। ये सिर्फ इंडिया की ही प्रॉब्लम नहीं है आज की। इफ यू डोंट एक्ट नाउ दिस ग्रुप विल इवेंचुअली कम बैक टू हॉन्ट योर सोसाइटी। कि जो ये टेररिस्ट ग्रुप है आपकी सोसाइटी को भी हॉन्ट करेंगे। ये भी उन्होंने खुल के यहाँ पे बोला है। इंटरप्रिटेशन दिस वाज अ क्लियर वार्निंग अबाउट द डेंजर्स ऑफ इनएक्शन terror network operation in South Asia may eventually strike globally. The message draw on historical precedent such as how extremist group once nurtured during the Afghan-Soviet conflict later like a 9/11। ठीक है, नेक्स्ट देखो प्रेशर वेस्टर्न अलाइज इंडिया सेम टू। देखो अब यहाँ पे जो एस जयशंकर हैं इन्होंने इतना खुल के क्यों बोला, ये चाहते थे कि जो यूएस है यूके है उस पर प्रेशर बनाया जा सके। तो इंडिया एम टू हैव द यूएस यूके ईयू एंड क्वाड मेंबर ऑफिशियली ब्लैक लिस्ट एंड सेक्शन ग्रुप अटैकिंग इंडिया। अब यहाँ पे एक्सपोज पाकिस्तान रोल, यहाँ पे पाकिस्तान को भी एक्सपोज कर दिया जब उन्होंने ओसामा बिन लादेन का नेम लिया कि यहाँ पे जो ओसामा बिन लादेन है वो पाकिस्तान में ही क्यों था, तो यहाँ पे पाक को एक्सपोज किया।
तो build a global anti-terror coalition. India is working toward stabilization, zero tolerance policies and no justification framework for terrorism. तो यहाँ पे अभी बताया था मैंने कि इंडिया जीरो टॉलरेंस पॉलिसी फॉलो करता है और टेररिज्म का यहाँ पे कोई भी स्थान नहीं है, ठीक है। टेररिज्म एट इंटरनेशनल फोरम लाइक यूएन एंड क्वाड, अभी यूएन और क्वाड में चल रहा है। तो देखो इशू इंडिया, इनफैक्ट इंडिया को क्या प्रॉब्लम हो रही है इसके बारे में जानेंगे कि जियोपॉलिटिक अलाइनमेंट्स, द यूएस रिलाई ऑन पाकिस्तान फॉर एक्सेस टू अफगानिस्तान एज अ काउंटरवेट टू चाइना। देखो यहाँ पे यूएस पाकिस्तान को सपोर्ट क्यों करता है, क्योंकि यहाँ पे यूएस चाहता है कि अगर पाकिस्तान में रहेंगे, वहां बेस बनाएंगे, तो चाइना पे भी नजर रखी जा सकेगी, जो अफगानिस्तान है वहां पे भी नजर रखी जा सकती है। तो इसलिए यहाँ पे जो यूएस के रिलेशन है पाकिस्तान के साथ अच्छे हैं। देखो वहीं पे जब बात आती है अपने लिए तो सभी लोग बोलने लगते हैं, जो वेस्टर्न कंट्रीज की, हम क्यों अपने रिलेशन खराब करें, ठीक है। और यहीं पे अभी 500% जब टैरिफ की बात हुई, अभी आगे क्वेश्चन आएगा भी कि यहाँ पूछा भी गया था एस जयशंकर से कि जो 500% टैरिफ अभी रशिया पे लगाया गया है, तो वहां पे जो 30 से 40% है ऑयल का ट्रेड करता है इंडिया रशिया से, तो यहाँ पे आपके इस पे इंडिया के ऊपर भी इफेक्ट पड़ेगा। तो एस जयशंकर ने बड़ी स्मूथली इसको बॉयकॉट किया, आंसर दिया कि हमारी जो टीम है, ठीक है, वो बात कर रही है, ऑफिशियल है जो वो बात कर रहे हैं, वहाँ जो ग्राहम है, उनके जो सांसद है, उनसे भी बातें की जा रही है। तो अभी ये जो बिल है सिर्फ आया है, ये पास नहीं हुआ है। देखो ये अभी इस पे एकदम बात कर देना, तो ये क्या शो करता है कि इमेच्योरिटी शो करता है कि अपना डिसीजन दे दिया कि ये होने वाला। अभी ये बिल पास नहीं हुआ है तो उन्होंने इसका भी आंसर वहां कर दिया बड़ी स्मूथली से। ह्यूमन राइट काउंटर टेररिज्म नैरेटिव की अगर हम बात करें तो वेस्टर्न मीडिया एंड थिंक टैंक frequently assess India of human rights abuse in Kashmir, leading to diplomatic tension when India respond to terror attack. देखो यहाँ पे क्या होता है कि जब पाकिस्तान के लिए इंडिया कुछ बोलता है, तो यहाँ पे बहुत सारे जो ह्यूमन राइट्स हैं वो आ जाते हैं कश्मीर का मुद्दा लेके कि आप कश्मीरियों को हार्म कर रहे हो, ये प्रॉब्लम हो रही है कश्मीर में। तो यहाँ पे पाकिस्तान की सिचुएशन क्या हो जाती है, तो बिल्कुल गीदड़ टाइप का बन के बैठ जाता है और अपने आप को बड़ा वीक शो करता है इंटरनेशनल लेवल पर। तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है। पाकिस्तान पोजीशनिंग एज अ विक्टिम, तो जो पाकिस्तान है वो क्या विक्टिम कार्ड प्ले करने लगता है यहाँ पे। पाकिस्तान पोर्ट्रेट्स इटसेल्फ अ विक्टिम ऑफ टेररिज्म, क्योंकि देखो अभी पाकिस्तान में भी क्या हुआ था कि 16 पीपल जो सोल्जर थे वो डेथ कर गए। अभी मैंने वीडियो भी बनाया, वहां जाके देख लेना कि वहां कैसे सुसाइड बॉम्बर्स आते हैं और वहां पे जो कॉन्वॉय जा रहा होता है उसमें भिड़ जाते हैं और बड़ा मैसिव एक्सप्लोसिव हो जाता है, जिसमें 16 जो सोल्जर हैं वो डाई कर जाते हैं। और ये डेटा दिया गया है 2025 में, अभी तक 6 महीने के अंदर में वहां पे 248 के करीब जो सोल्जर्स हैं उनकी डेथ ऑलरेडी हो चुकी है। और जो ये सब कौन कर रहा है, वहां जो पाले हुए उनके आतंकवादी है वही सब कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पाकिस्तान खुद को ही विक्टिम शो करने लगता है कि हमारे देश में खुद के ही लोग मर रहे हैं, खुद के ही सोल्जर मर रहे हैं टेरर अटैक से, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, द एग्जीबिशन ऑफ डिस्प्ले फ्रॉम जून 30 जुलाई 3 एंड अगेन फ्रॉम जुलाई 7, ये कब से कब तक चल रही है। एट द यूएन कम्स अ डे बिफोर पाकिस्तान बिगिंस इट्स मंथ लॉन्ग प्रेसिडेंसी ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल, एक महीने पहले ही इसको, ठीक है। तो द डिजिटल एग्जीबिशन प्रेजेंट विजुअल डॉक्यूमेंटेशन ऑफ ग्लोबल टेरर अटैक इंक्लूडिंग द 1993 2008 की अगर हम बात करें तो मुंबई में अटैक and the recent Pahalgam strike, naming Pakistan based outfits and individuals responsibilities. तो ये एस जयशंकर है, इनका ट्वीट है। हमारी ये टेस्ट सीरीज है, आप ये जो नंबर दिए गए हैं इन पे कॉल कर लेना और इंफॉर्मेशन ले लेना। ये हमारा एप्लीकेशन है, यहाँ पे सारी टेस्ट सीरीज दी गई हैं, उनके अपने हिसाब से इनको बाय कर लेना। तो आई होप सभी को ये करंट का सेशन अच्छा लगा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।